ठाकुर की ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम RSCIT की जो फाइनल परीक्षा होती है उसके अंदर किस तरीके के प्रश्न आते हैं और कितने प्रश्न सही होने पे आप पास होते हैं इसके बारे में सीखेंगे। साथ ही अभी आपको पेपर करवाया जाएगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमारे RSCIT एग्ज़ाम में आते हैं या पीछे जो परीक्षाएं थी उसके अंदर ये प्रश्न आए थे। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे सामने अपनी वेबसाइट है सरकारी कोचिंग.in, इस पे हमने पेपर डाल रखे हैं। तो पहला सेट आज हम कंप्लीट करेंगे RSCIT सेट 1, इस पर क्लिक करें। अब हम देखेंगे कि हमारे सामने जैसे कि एक पेपर का जो प्रारूप इस प्रकार से ओपन होगा। अब इसमें यहाँ हम देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे नीचे कि क्वेश्चन हमारे सामने ये इस तरीके से आया है। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो फाइनल हमारा एग्जाम होता है उसमें इसी तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो आप देखते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उनमें दो चीज़ों से बना होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो यहाँ अभी सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो MS वर्ड ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस ये भी एक सॉफ्टवेयर है, MS एक्सेल ये भी एक सॉफ्टवेयर है। परंतु जो स्कैनर होता है ये एक हार्डवेयर है जो डॉक्यूमेंट वगैरह को स्कैन करने के काम में लिया जाता है। अभी इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, अगले ऑप्शन में ऐसा पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो इसमें से आप देखेंगे तो इसमें कई इस प्रकार के जो है प्रश्न इस तरीके से आते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है स्कैनर। इसके बाद में अगले क्वेश्चन के अंदर SSO के माध्यम से नागरिक किन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो SSO के माध्यम से क्या क्या ऑप्शन, SSO का पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिंगल साइन ऑन। अभी हमारा जो इसका जो आंसर रहेगा कि आप SSO के माध्यम से डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो आप ले सकते हैं इसमें। तो गवर्नमेंट से संबंधित जितनी भी जो डिजिटल सर्विसेज हैं तो वो आप इसमें ले सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज। अभी हम इसमें देखेंगे इसमें तो इसका आंसर डिजिटल गवर्नमेंट सर्विसेज। इसके बाद में आगे चलते हैं, इनमें से कौन सी सुविधा SSO में नहीं है, मतलब कौन सी सर्विस ऐसी है जो या ऑप्शन जो है SSO में नहीं होता है। तो इसमें SSO के माध्यम से आप इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल का पेमेंट कर सकते हैं, बिजली बिल या पानी बिल का पेमेंट किया जा सकता है, और रजिस्ट्रेशन इन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट रोजगार विभाग में पंजीकरण भी कर सकते हैं। फिर है एप्लीकेशन फॉर डोमाइसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये 3 काम तो SSO के अंदर होते हैं, परंतु जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है ये नहीं होता है इसमें। तो ये इसका सही आंसर होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की ये ऑप्शन हम SSO के द्वारा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में होता है EPDS जो फूड जो डिपार्टमेंट है अपना उसके द्वारा चलाया जाता है। तो फूड राजस्थान कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इस वेबसाइट पे हम राशन कार्ड की जो आवेदन किया है उसकी स्थिति को देख सकते हैं, क्या स्टेटस है उसका, राशन कार्ड के विवरण पता कर सकते हैं, और FPS फेयर प्राइस शॉप लिस्ट है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। तो भामाशाह की जो लिस्ट होती है वो इस वेबसाइट पे उपलब्ध नहीं होती है, तो ये इसमें अलग है। तो इसका आंसर होगा भामाशाह की लिस्ट। फिर है EPDS प्रणाली के संदर्भ में FPS का पूरा नाम क्या होता है। तो FPS का पूरा नाम रहेगा इसके अंदर फेयर प्राइस शॉप, ये इसका सही आंसर होगा, फेयर प्राइस शॉप। फिर है EPDS संदर्भ में MSP का पूरा नाम क्या है। तो MSP का मतलब पूरा नाम होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। तो इसमें जो आंसर होगा MSP मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। राज्य सरकार का कौन सा विभाग EPDS पोर्टल संचालित करता है। तो ये जो है फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के द्वारा इसका संचालन होता है। तो इसका सही आंसर होगा फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट। आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं। तो आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो आधार कार्ड जो होता है उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर टोटल जो है 12 अंक आधार कार्ड में होते हैं।
इसके बाद में यहाँ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसएसओ का पूरा नाम क्या है? ये एसओ से संबंधित क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, तो इसका पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसका पूरा नाम होता है सिंगल साइन ऑन, तो इसको अपने को करेंगे सिंगल साइन ऑन। फिर है एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो इसमें आप बेटर ट्रांसपेरेंसी है, बेहतर पारदर्शिता है, बेटर जवाबदेही है, सिंगल लॉगिन इंटरफेस है, एक लॉगिन इंटरफेस, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसमें जो 4 ऑप्शन इसमें सही होंगे, तो इसको करना है ऑल ऑफ दी अबव। फिर ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या होता है, या बीपीएल का पूरा नाम क्या होता है? तो इसे हम कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। ये इसका सही आंसर होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। आयकर रिटर्न इनकम टैक्स या आईटीआर क्या है? तो आईटीआर क्या होता है कि एक प्रमाण है कि आपने एक इनकम टैक्स का भुगतान किया है। तो आईटीआर को मतलब होता है एक प्रमाण है अपने पास में कि वो आपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है। फिर है निम्न लोगो किस सेवा को दर्शाता है, या ये जो लोगो है ये कौन सी सर्विसेज का है? तो ये जो है आधार का लोगो है, ये आधार कार्ड का जो वेबसाइट होता है या आधार का ये लोगो है। इसके बाद में पैन का पूरा नाम क्या होता है? तो पैन का पूरा नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ये इसका सही आंसर होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके बाद में क्या आप पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं? तो हाँ जी, कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है इसके द्वारा। फिर निम्न में से कौन सा एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजने में सहायता करता है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन है कि मेल मर्ज। तो मेल मर्ज में क्या होता है कि एक डॉक्यूमेंट, कोई सूचना है या कोई डॉक्यूमेंट है, हमें भिन्न भिन्न लोगों के लिए अलग अलग लेटर बनाने हैं, परंतु सूचना एक ही है, तो उस ऑप्शन में मेल मर्ज जो है वो काफ़ी सहायता करता है। तो इसका सही आंसर होगा मेल मर्ज। भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो डीबीटी का पूरा नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, चाहे भामाशाह हो या अदर कोई भी जो भी हैं, तो डीबीटी का पूरा नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा। आप अपना आधार कार्ड भी निम्न माध्यम से संशोधित कर सकते हैं कि आधार कार्ड में आपको कोई बदलाव, एडिटिंग या अपडेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो हम ऑनलाइन विधि से भी कर सकते हैं और ऑफलाइन से भी कर सकते हैं। तो इसका दोनों आंसर ये आपको सही रहेगा। फिर मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है? देखिए थोड़ा सा ये 4 या 5% मोबाइल से संबंधित इसमें जरूर आते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि मोबाइल हॉटस्पॉट क्या काम करता है। अन्य उपकरणों, डिवाइसेस के साथ साझा शेयर करने की अनुमति देता है, कि अपना जो डेटा है या इंटरनेट है उसको अदर डिवाइस के साथ साझा करने की अनुमति देता है। तो इसका ये सही आंसर होगा। यह किसका आइकन है? तो ये जो है ये प्ले स्टोर का, गूगल प्ले स्टोर का एक आइकन है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि प्ले स्टोर जो होता है वो क्या काम आता है? तो ये मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के काम आता है, ऐसा भी कई बार पूछ लेते हैं। फिर है पीएनआर स्टेटस ट्रैकिंग से क्या अर्थ है? पीएनआर के द्वारा आप टिकट की स्थिति का, जो रेलवे की टिकट होता है तो उसका आप रिजर्वेशन कर पाया तो उसके द्वारा आप इसमें पीएनआर नंबर अपने को जारी होता है, तो उस पीएनआर नंबर से टिकट की स्थिति का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से आप क्या काम कर सकते हैं? नए पंजीकरण कर सकते हैं, सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं, चुनावी सूची में नाम खोज सकते हैं, ये सभी कर सकते हैं। तो इसमें करना है उपरोक्त सभी। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग घर बैठे एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है, आज ही कर सकते हैं, ऑनलाइन इसको आप यहीं से कर सकते हैं। यह कौन सा ऐप है? तो ये ऐप का पूछा गया है कि ये ऐप कौन से चित्र का है? तो ये हमारे ई मित्र जो ऐप है उसका एक लोगो है या ई मित्र का लोगो है। नीचे के दर्शाए चित्र से क्या अभिप्राय है? तो ये जो अभी दिखाई दे रहे हैं हमारे सामने, तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग जो सिस्टम है उसके हैं। तो एंड्रॉयड है, विंडोज फोन है, ये सब चीज़ें, तो ये हमारे लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। इसके बाद में जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म 2 या 3 एग्जाम में, और मतलब जो है एक एग्जाम जो क्वेश्चन होते हैं 2 या 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से संबंधित जरूर आते हैं। तो जीपीएस का पूरा नाम पूछा गया है, तो जीपीएस का पूरा नाम होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो इसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से ये जानते हैं। इसके बाद में मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का क्या मतलब है? ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। ये ईपीडीएस
के बारे में, तो इसका पूरा नाम पूछा। EPDS का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। SSO का उद्देश्य क्या है? तो SSO में सहायक कम करना, ग्राहक की संतुष्टि को बेहतर बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है ई-कॉमर्स वेबसाइट, कि जिस वेबसाइट के द्वारा हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं तो वो सभी प्रकार की वेबसाइट ई-कॉमर्स के अंतर्गत आती हैं। गूगल मैप का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? एक स्थान ढूंढ सकते हैं और दिशाएं वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसका कार्य के बारे में पूछा गया है। फिर है OTP का पूरा नाम क्या होता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। तो इसका ये सही आंसर होगा वन टाइम पासवर्ड। एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश होते हैं। मतलब ईमेल जो करते हैं हम, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। तो एक तो होता है शीर्षक होता है, उसका सब्जेक्ट, उसके बाद में जो संदेश, जो भी हम कुछ मैसेज लिखते हैं, और नीचे की साइड में उसमें होते हैं हस्ताक्षर, या उसे हम कहते हैं सिग्नेचर। तो उसमें से ये 3 ऑप्शन इस एक ईमेल में होते हैं। इंटरनेट पर किसी विशेष विषय पर चर्चा कराने को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट के नाम से जानते हैं। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप के नाम से जानते हैं। वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों का उसमें उपयोग होता है। इंटरनेट किस नाम से प्रसिद्ध है? सूचना के सुपर हाईवे के नाम से भी प्रसिद्ध है।